सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरी चैनल बिजनेस ऑनलाइन में। और आज हम जानेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में कि किस तरह से गूगल फॉर्म्स हम बना सकते हैं, किस तरह से हम सामने वाले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन किस जगह पर रहती है और हम उस इंफॉर्मेशन को बाद में किस तरह से देख सकते हैं। इसके लिए आज के इस डिजिटल युग में डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है और गूगल की सर्विसेज का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गूगल फॉर्म्स आखिर क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के इस जमाने में सब कुछ लिखना ये किसी के पास टाइम नहीं है। तो गूगल की एक सर्विस है गूगल फॉर्म्स। वो फॉर्म्स हम पहले से डिजाइन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से हम गूगल फॉर्म्स बनाएंगे, पहले वो हम देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। ये मेरी स्क्रीन है और आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में लॉगिन करना है, गूगल क्रोम। और वहां पे आप लॉगिन करेंगे तो फिर यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा, यूजर आईडी डाल के फिर आपको यहाँ पे आप यहाँ भी लिख सकते हैं और आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है गूगल फॉर्म्स, फिर आप एंटर लगा दीजिए। आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। ये आपका पहला ऑप्शन होगा गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर, दूसरा होगा गूगल फॉर्म्स साइन इन। अगर आपने गूगल क्रोम में लॉगिन किया हुआ है तो फिर आप डायरेक्ट साइन इन पे चले जाएंगे, तो आपको साइन इन नहीं करना होगा। देखिए ये मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट ये गूगल फॉर्म की जो डैशबोर्ड है हमारे सामने आ गई। ठीक है, ये एक तरीका है ओपन करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर और यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन होगा गो टू फॉर्म्स, इस पर क्लिक कीजिए तो फिर भी ये आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो इस दो तरीके से गूगल फॉर्म्स की जो डैशबोर्ड है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अब ये आपके सामने जो स्क्रीन है ये गूगल फॉर्म्स की है। ये जो लिखा हुआ है ब्लैंक, यानी कि हम नया फॉर्म बना सकते हैं। ब्लैंक यहां से शुरू कर सकते हैं। ये कुछ रेडीमेड फॉर्म्स है, आरएसवीपी है, टी शर्ट साइन अप का एक फॉर्म बनाया हुआ है, पार्टी इनवाइट का फॉर्म है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का एक फॉर्म है। ये सब रेडीमेड फॉर्म्स है। अगर हम चाहे तो इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। लेकिन अगर हमें नया बनाना है तो हम ब्लैंक से शुरू करते हैं। देखिए ब्लैंक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ब्लैंक पे और ये हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म इसने बनाकर रख दिया। अब यहाँ फॉर्म का नाम होगा, मतलब कि आप यहाँ क्या रखना चाहते हैं फॉर्म का नाम। मैं रखना चाहूंगा सैंपल फॉर्म, सैंपल फॉर्म। आप यहाँ लैंग्वेज कोई भी रख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे बॉटम राइट साइड बॉटम पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, वहां पर इंग्लिश है। मैं उसे हिंदी सिलेक्ट करता हूं और टाइप करता हूं सैंपल, सैंपल फॉर्म। ठीक है, फिर मैं राइट साइड बॉटम में जाके हिंदी की जगह पर गुजराती सिलेक्ट करता हूं और लिखता हूं सैंपल फॉर्म। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपकी राइट हैंड साइड बॉटम पे लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, वहां से फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अभी लैंग्वेज को हिंदी कर देता हूँ, सॉरी इंग्लिश। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका होगा फॉर्म का। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस सैंपल फॉर्म इज क्रिएटेड
फॉर आवर नॉलेज, मैंने लिख दिया। इसके नीचे ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इटालिक करेंगे, सिलेक्शन करना होगा इटालिक, ये आप इटालिक करेंगे इटालिक हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। आप जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। ये इसके नंबरिंग के लिस्टेड है, अगर आप इस तरह से करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल रखना चाहूंगा, इटालिक अंडरलाइन, ठीक है। बाद में फॉर्म के नीचे हम क्या रखना चाहेंगे, मतलब कि अगर हमें किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि सामने वाले का नाम क्या है, और हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम यानी कि अपना नाम, और यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर लिखेंगे, यानी कि नीचे जो आंसर होगा वो कुछ ही शब्दों में इसका देना होगा आंसर। और यहाँ पे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करने की जरूरत नहीं। रिक्वायर्ड यानी कि ये जो पोर्शन फिलअप करने का है तो ये क्या रिक्वायर्ड है, मतलब अगर ये फिलअप नहीं किया गया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। मतलब ये फील्ड इंपॉर्टेंट है फिलअप करने के लिए, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये एक पोर्शन हो गया, अब हम दूसरा पोर्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ प्लस की साइन है, वहां पर क्लिक करेंगे प्लस। ये देखिए एस्ट्रिक आ गई लाल कलर की, क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ होगा लास्ट नेम यानी कि सरनेम, ये भी शॉर्ट आंसर होगा, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा। बाद में हम क्रिएट करेंगे नया, यहां पर लिखेंगे ईमेल एड्रेस, वो भी शॉर्ट होगा, रिक्वायर्ड फील्ड होगा। इसके बाद में लिखेंगे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी शॉर्ट ही होगा, रिक्वायर्ड रखेंगे। बाद में हम डिटेल में लिखेंगे एड्रेस, और एड्रेस जो है वो लंबा होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिक पैराग्राफ रख दिया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट आंसर भी लग से है, लेकिन एड्रेस लंबा होता है तो पैराग्राफ रखेंगे, ठीक है। ये गूगल अपने आप ही कर लेता है सब कुछ, नहीं रखेंगे। फिर हम प्लस यहाँ पे देखेंगे सिटी, सिटी कौन सी है, शॉर्ट आंसर होगा हमारा, रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। अब हमने इतना फॉर्म क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये फॉर्म दिखने में कैसा लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे ये आई वाला ऑप्शन है प्रीव्यू का, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये फॉर्म ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, इस तरह से। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस भी रख सकते हैं, और ये देखिए मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपके पास 3 4 या 5 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है, तो ये हम रखेंगे। ये चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स में जो भी चीजें है, एक से ज्यादा चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चेक बॉक्स अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यानी कि एक मेन्यू आएगा, इसमें कोई भी एक चीज सिलेक्ट की जा सकती है, ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और फाइल अपलोड ऑटोमेटिक ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी हमें।
यहाँ पे डेट और टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। आर यू मैरिड, शादी हो गई है, ठीक है। नीचे ऑप्शंस पे आएंगे, यहां लिखेंगे यस, फिर एड ऑप्शन में आएंगे, यहां लिखेंगे नो, ठीक है। अब यहाँ यस नो के सिवा दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ये तीसरा वाला हमें नहीं चाहिए, गलती से आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमें ये दोनों ही चाहिए, यस और नो। यानी कि या तो आप यस पे टिक कर सकते हैं या फिर नो पे, दो में से एक, ठीक है। तो हम इसको रिक्वायर्ड रखते हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। और फिर हम नया क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया आर यू मैरिड, यस और नो। लाल एस्ट्रिक है, मतलब कि आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस लिख लिया, मल्टीपल चॉइस यानी कि ये वाला। अब हम चेक बॉक्स क्या है वो समझ। विच मोबाइल हैव यू यूज्ड अर्लियर, आपने पहले कौन सा मोबाइल यूज किया था, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स। अब पहला ऑप्शन, सबसे पहले लोग नोकिया का यूज करते थे, मैं नोकिया रखूंगा, क्या ये आपने यूज किया हुआ है। दूसरा सैमसंग रखूंगा, मैं तीसरा रखूंगा आईफोन, इसके बाद में लिखूंगा एमआई, इसमें बाद में मैं लिखूंगा मोटोरोला। ये मैंने ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये सब ठीक है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना, इतने ऑप्शंस ठीक है, ओके। फिर मैंने इसको प्लस की साइन दे दी, मतलब नया फील्ड ले लिया मैंने। और पुराना फील्ड देख लीजिए, मैंने ये पूछा कि विच मोबाइल हैव यू यूज्ड अर्लियर, आपने पहले कौन से मोबाइल यूज किए हैं अभी तक। तो आप चेक बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नोकिया एक ही किया है, आपने नोकिया भी किया है, आपने सैमसंग भी किया है, और आपने एमआई भी किया है। तो आप ये तीन टिक कर सकते हैं, आप चार भी कर सकते हैं, आप कई सारे टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका यूज इस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस को हमें क्लिक करवाना है तो यहां से करेंगे, और कई सारी चॉइस में से किसी एक ही चॉइस को हमें चूज करना है तो यहां से ये वाला ऑप्शन हम करेंगे, ठीक है। आप हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं, देखिए। अब मैं यहाँ क्लिक क्लिक करूंगा, फिर मल्टीपल चॉइस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ये चेक बॉक्स भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि या तो आप मैरिड होंगे या फिर अनमैरिड होंगे। तो यहाँ पे हम दोनों ही टिक कर सकते हैं, लेकिन ये चेक बॉक्स वाला यहाँ पे काम नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ये वाला होगा। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसका प्रीव्यू देखना है कि प्रीव्यू ये कैसा दिखता है, फिर थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फॉर्म आ गया, और इसमें लिखा है इंडिकेट रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब आप यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर सकते हो। दिनेश, नेम में लग सकते हो शाह, और दिनेश शाह@gmail.com, इस तरह से आप लिख सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर कोई भी, अभी मैं यूं ही फिलअप कर रहा हूँ।
एड्रेस आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसको चेंज कर सकते हो। मैं यूं ही लिख रहा हूं यहाँ पे सिर्फ। और यहाँ पूछ रहा है आप मैरिड हो या नहीं, ये कह रहे हैं नहीं हूं। या तो आप यस पे कर सकते हो या फिर नो पे कर सकते हो। देखा, ये ऑप्शन दो में से एक ही सिलेक्ट करने देगा। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, ये दिखाता है कि हैव यू मोबाइल आपने पहले कोई कौन कौन सा यूज किया है। मैं कहता हूं मैंने नोकिया किया है, उसके बाद मैंने सैमसंग भी किया है, आईफोन मैंने यूज नहीं किया है, और एमआई मैंने यूज किया है, और मोटरोला यूज नहीं किया। मैं सारे के सारे चेक कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों मैंने नहीं किए। ये सारे मैं निकाल भी सकता हूँ, मल्टीपल ऑप्शन में से कोई भी मैंने ये तीन यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, ये फॉर्म है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और थोड़ा आगे चलते हैं हम। बाद में हम समझ लीजिए कि ये हम यहाँ से ये ऐड करते हैं। अगर हमें ऐसी स्लाइड बनानी है, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी हमें यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, अगर हमारे पास रेडीमेड है तो, लेकिन अभी नहीं है, हम नहीं करेंगे। और ये है टाइटल, हमें कोई टाइटल ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टाइटल पे क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे पास टाइटल आ गया। कहाँ गया टाइटल? ये हमारा टाइटल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज गिव योर मोबाइल डिटेल्स। मैं इसको बोल्ड करना चाहूंगा, बोल्ड नहीं होगा, इसको सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड करना है, हो गया। ठीक है, ये मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, देखिए, ये वाला इमेज, यानी इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो इमेज को आप अपलोड करते हो, कर सकते हो। वेबकैम से आप अपना इमेज का फोटो ले सकते हो, आप यूआरएल में से भी ले सकते हो, आप यहाँ पे फोटो गैलरी में से भी कोई भी इमेज ले सकते हो। मैंने अभी समझ लीजिए कि इमेज में एक ले लेता हूँ यहाँ पे। मैंने इमेज ले ली, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये इमेज ले ली, इंसर्ट कर दिया। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, और मैं इस इमेज को पहले नीचे लाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये जो अगर ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, मैं ये 6 डॉट पे क्लिक करूंगा, 6 डॉट पे, और उससे ऊपर खींच के ले जाऊंगा यहाँ पे। कहाँ पे मुझे रखना है? यहाँ पे। मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये ऊपर चला गया सिटी के बाद में। ठीक है, और मैं चाहता हूं ये मेरिड वाला है वो भी ऊपर ले जाऊं। ये इस डॉट पर आइए, इस पर क्लिक कीजिए और उसे ड्रैग कीजिए ऊपर की ओर। जी हाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो ये फील्ड ऊपर नीचे हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूंगा, प्लीज
यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। प्लीज सी बिलो इमेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, हमने लिख दिया। मतलब ठीक है, हो गया। मतलब पहले ये दिखेगा और इसके बाद में ये इमेज दिखेगी और इसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच इज द विच इज दैट प्लेस, ये कौन सी जगह है। मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 पे मैं लिखना चाहूंगा, इज इट खंबात। और मैं ऐड करूंगा एक ऑप्शन, इज इट वड़ताल। और एक ऐड करूंगा, इज इट राजकोट। और एक ऐड करूंगा, इज इट अहमदाबाद। मैंने 4 ऑप्शन रख दिए कि ये इमेज है वो कहाँ की है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस में से कोई भी एक चॉइस सिलेक्ट करनी, और ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने ये रख दिया, ये सारी चीजें मैंने रख दी ऐसे। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स बना सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू कैसा लगेगा, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू में जाएंगे और प्रीव्यू में जाके नीचे देखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, मैरिड यस और नो, और मोबाइल नंबर की डिटेल। और बाद में हम ये पूछेंगे कि ये इमेज देखिए ठीक तरह से और आंसर कीजिए, इसमें लिखा हुआ है कौन सी जगह है। तो आपको कोई भी एक जगह हो, अभी हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें हो सकती है, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हमने इंपोर्ट तो जरूरी नहीं हमारे लिए, टेक्स्ट भी आ गया, इमेज भी आ गई। यहाँ से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटा सा वीडियो यहाँ पे डालना चाहे, जैसे कि ये है फोटोग्राफ, इसकी जगह पे यहाँ पे आप वीडियो सिलेक्ट करेंगे तो कोई वीडियो आ जाएगा और वीडियो प्ले होगा, और उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन लगा सकते हैं, इसकी हालांकि जरूरत नहीं होती लेकिन आप कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा था, ये कस्टमाइज थीम है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट की स्टाइल, मतलब ये जो हमने टेक्स्ट लिखी है इसके फॉन्ट्स हमें कौन से चाहिए। ये है हेडर यानी कि हेडिंग के फॉन्ट्स। मैंने ये वाला रख दिया, तो ये हो गया। ठीक है, और क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं उसका कौन सा फॉन्ट रखना है, मैं ये रख देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉन्ट चेंज हो गया। और इसके बाद में मैं इसकी साइज भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से 12 की जगह 14 कर देता हूँ, फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, ये वाला कर सकता हूँ। और ये है हेडर। हेडर यानी कि इसके ऊपर एक इमेज होती है, वो इमेज हम यहाँ पे रख सकते हैं, चूज इमेज। मतलब कि समझ लीजिए कि आपको ये इमेज अच्छी लगती है, ये इतनी सारी इमेज है, ये इमेज आप चूज करते हैं, इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, अभी आप देख लीजिए, ये इमेज यहाँ पे आ गई तो ये अच्छा दिखता है। अब इसके साथ में ये बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज हो गया, आप ये कलर के जगह ये कलर भी रख सकते हैं, ब्लू। तो यहाँ पे ब्लू आ गया, यहाँ पे लाइट ब्लू आ गया, आप ये रख सकते हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। क्या करेंगे अब, इस फॉर्म को फाइनली देखेंगे कैसा लगता है, रिव्यू करेंगे। सिंपल फॉर्म, ये इमेज यहाँ पे दिखेगी, ये सब लिखा हुआ आएगा। और ये फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, सिटी, ये सब फिलअप करना है। ठीक है, आप जिसको भी ये फॉर्म दोगे ये फॉर्म फिलअप होगा और वो फिर हमें सेंड करेगा। तो ये हमने देख लिया, ये सब ठीक है। अब हम इसको सेंड करना चाहेंगे, यहां से सेंड। तो ये हमें पूछेगा कि ईमेल, मतलब ये हमें ईमेल भेजना है तो ईमेल लिख दीजिए, आप किसे भेजना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। और ईमेल में जो सब्जेक्ट कौन सा लिखना है आप वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा भी कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा आप ये फॉर्म शेयर करना चाहते हैं, ट्विटर के द्वारा, तो यहां से कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप वेरीफाई करवाना चाह रहे तो कर सकते हैं, और दोनों कलेक्ट करेंगे तो ईमेल कलेक्ट नहीं होगा यहाँ से। और दूसरा यहाँ पे लिंक है, ठीक है, पहले था ईमेल के द्वारा, अब यहाँ पे लिंक, लिंक पर क्लिक कीजिए तो ये लिंक आ जाएगी, लेकिन इसकी लिंक बहुत ही बड़ी है, हमें छोटी लिंक चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, बाद में इसे कॉपी है, कॉपी, कॉपी पे क्लिक कीजिए, कॉपी। अब ये लिंक कॉपी हो गई। अब आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ और ये लिंक को पेस्ट कर दो। ठीक है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में चले जाओ और वहां पे ये पेस्ट कर दो और नीचे मैसेज लिख दो कि प्लीज फिल अप दिस फॉर्म। तो वो फॉर्म सबको मिल जाएगा और सब लोग ये फॉर्म फिलअप कर देंगे। और जैसे ही फिलअप कर देंगे तब जाके ये फॉर्म फिलअप होके कहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसे बंद कर देता हूं, मैं दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है, यहाँ जो रिस्पॉन्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे फिलअप करके फॉर्म आ जाएगा। अभी देखिए मैंने अभी एक फॉर्म फिलअप किया था तो वो दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट नेम दिनेश है, शाह है, ईमेल एड्रेस है, कॉन्टेक्ट इन्फो है। ठीक है, आर यू मैरिड, इसमें ये लिखा हुआ आता है। अगर 10, 15, 25, 50, 100, 200 लोग आएंगे तो इसमें इसके हिसाब से ये आपको ग्राफ दिखाएगा कितने मैरिड है, अनमेरिड है। फिर यहाँ पे आपको कौन सा मोबाइल यूज करते हैं तो यहाँ पे ये इसका ये ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सब कुछ चीजें यहाँ पे मिलेगी। ये कौन सा प्लेस है तो यहाँ पे भी ये दिखाएगा। ठीक है, मैंने राजकोट किया था क्योंकि मैंने एक ही फॉर्म फिलअप किया है। जब 100-200 एंट्री आएगी तब इसका जो निचोड़ है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको ये देखने मिलेगा। और आप सेटिंग्स पे चले जाओ तो ये इसके कुछ सेटिंग्स है, आप कर सकते हो, बहुत डीपली जाकर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। और गूगल फॉर्म्स आप इस तरह से बना सकते हो। और जो कोई भी अभी ये आपने फॉर्म बना लिया, ठीक है, अब आप इसको क्लोज कर ये फॉर्म को क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्म बनाया था एक, वो कहाँ गया, सैंपल फॉर्म्स, ये रहा हमारा वाला। लेकिन यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है क्योंकि हमने उसका जो नाम है वो सेव नहीं किया था। सेव कहाँ से, हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म लिखा लेकिन ये फॉर्म का नाम अनटाइटल है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, सिंपल फॉर्म्स। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देना, ये अपने आप ही सेव हो जाएगा। गो टू फॉर्म्स। ठीक है, तो देखिए अब ये आ गया, सैंपल फॉर्म्स यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से गूगल फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। लैंग्वेज हम कोई भी रख सकते हैं, आपके पीसी में ये सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, और ये रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, मैं देखता हूँ आरएसवीपी पे आप क्लिक करते हो तो क्या आता है देख लीजिए। ये इसने कुछ रेडीमेड दिए हुए हैं, हम ऐसा फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज रखी है ना, ये इमेज है। और यहाँ पे हमने जो देखा था वो हेडिंग है, सब हेडिंग है। और यहाँ पे पूछा हुआ है कैन यू अटेंड द मीटिंग, यस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो।
यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट आर नेम्स ऑफ पीपल अटेंडिंग, कौन कौन से लोग आएंगे इसके नाम। फिर ये पूछ रहा है कि ये आपको किस तरह से मालूम हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेबसाइट से मालूम हुआ या फिर फ्रेंड से मालूम हुआ, न्यूज़लेटर से हुआ, एडवर्टाइजमेंट से हुआ, ये सब पूछा हुआ है। और कमेंट्स अगर आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। आप इसमें नया यहाँ पे ऐड करके आप ये भी नया भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी गो टू फॉर्म्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स गूगल फॉर्म बहुत ही आजकल, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल पर भी बहुत ही जरूरी है। हमारे पर्सनल लेवल पे कई बार तो बड़े फंक्शंस होते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और कई बार कंपनी वाले भी फंक्शन रखते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को इंडिया लेवल से वो बुलाते हैं। तब वो एक फॉर्म बनाते हैं, वहां पे सब कुछ डिटेल उसकी ली जाती है कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो। फिर उसका, क्योंकि पूरे इंडिया से आते हैं तो सबका खाना पीना अलग होता है, तो फिर वो बताते हैं कि क्या आप गुजराती मेनू ट्राई करोगे, या फिर आप पंजाब से हो तो पंजाबी मेनू आप लोगे, या फिर आप साउथ इंडियन लोगे, या फिर आप बंगाल से आ रहे हो तो बंगाली मेनू आप लेंगे। तो इस तरह से सब चीजें पूछते हैं, उसका टाइमिंग भी पूछते हैं कि आप कब आ रहे हो, किस टाइम पे आ रहे हो, तो आपकी अरेंजमेंट हम कर सके। तो इस तरह से एडवांस में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म्स का यूज करते हैं, और एक बार ये गूगल फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन आ जाती है, तब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम फिर उसको जब रिस्पॉन्सिस में आप जाते हो, ये एक बात, ये रिस्पॉन्सिस, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए लिंक टू शीट हुए, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो 100, 200, 300 या 25, 50 जो कोई भी जितनी भी डिटेल आई हुई है, सारी डिटेल एक जगह पे दिखेगी, देख लीजिए। यहाँ कह रहा है क्रिएट ए न्यू, मैं कहा देता हूँ क्रिएट कर लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमें एक शीट बना के देगा कि इस टाइम पे फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ईमेल एड्रेस ये है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, एड्रेस ये है, सिटी ये है, ठीक है। सारी की सारी डिटेल हमें देगा, ठीक है। मैरिड है नहीं है, कौन सा मोबाइल यूज किया है, नोकिया, सैमसंग, एमआई, राजकोट, कौन सा आंसर दिया था, सब कुछ इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को अच्छी तरह से बेहतर कर सकते हैं। और इस फॉर्म का यूज इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होता है, पर्सनल लेवल पर भी होता है, और इंस्टीट्यूट लेवल पर भी होता है। तो ये फॉर्म इसलिए हमारे लिए बेहद जरूरी था। आज हमने सीखा किस तरह से हम गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं हूं ब्रिजेश, और मैं लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूं ताकि वो अपने बिजनेस में बेहतर कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, ज्यादा कस्टमर को सर्विस दे सके, कस्टमर की डिटेल वो इकट्ठा कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगी, मेरी बात अच्छी लगी, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इंफॉर्मेशन जो कोई भी न्यू कमर्स है उन तक पहुंचे, सबको ये इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो अपने लिए बेहतर कर सके। और अगर आपको अपने बिजनेस ग्रो करने में, डेवलप करने में मेरी हेल्प चाहिए, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस हम इतना ही, और अगली बार हम कुछ नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।